right, right. समझ लीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इस प्रकार से हमने संस्कृत के आपके जितने पेपर थे चेक करके आपको भेज दिए, समझो। आज जो है हिंदी का एग्जाम है ना। सर मेरे 40 आउट ऑफ 40 आए। वो तो खैर सही है, आप काम करो तो 40 आएंगे ही। आप अगर आप अच्छी तरह मेहनत किए थे, अच्छी तरह लिखे तो 40 आना ही है, समझो। लेकिन फिर भी और सर लोगों को भी अच्छी मार्क्स प्राप्त हुए। काफी लोगों को 40 भी आए और बहुतों के उसमें थोड़ा 2-4 मार्क कम रहे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अच्छी तरह से आप करते रहिए इसी तरह से। जो आप जो सर नेक्स्ट मेरे एग्जाम, नवीन के 40 आउट ऑफ 40। हाँ नेक्स्ट एग्जाम बहुत वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम आप जो है आपका हिंदी का है मंडे। तो आपके सामने लिखे गए हैं टॉपिक व्याकरण, वसंत, बाल महाभारत और क्या नाम कहते हैं, पत्र निबंध, समझो। ये आपके सामने लिखे गए हैं। इस पर जरा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप एग्जाम के चक्करों में ये जो पहले बताए थे कुछ भूल गए होंगे, तो फिर से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, रिमाइंडर कर देता हूँ, समझो। जिससे कि आप जो है वो परीक्षा की तैयारी कर सको, समझो। अपनी याद को ताजा कर सको। आपको याद तो है ही वैसे, लेकिन रिमाइंडर करना है और रिफ्रेश करना है, समझो। और कोई चीज बची है तो वो भी कंप्लीट कर देंगे। जो चीजें हमने पहले रिवीजन में आपको बताई थी उसी के अंतर्गत पेपर है। और जो है जो हम क्लास 10 में दे रहे हैं उसी के अंतर्गत ही सारा आएगा, उसी के बाहर का कुछ नहीं आएगा। जो हमने क्वेश्चन बताए थे एमसीक्यू के व्याकरण में, और जो है आपके बसंत में भी हमने बहुत क्वेश्चन ऐसे बताए थे। पत्र और निबंध जो हमने आपको कराए हैं उनमें से ही आएगा, बाहर का नहीं दिया जाएगा। बाल महाभारत के प्रश्न हमने बताए, रिवीजन में भी कराए, होमवर्क में भी किए, इधर उधर भी करवाए, तो वो ही आएंगे। इस बात को आप ध्यान रखें और अच्छी तरह से आप अपना समझ लें, समझो कैसे करना है, क्या करना है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत जो संभव होगा इस समय में वो हम थोड़ा बहुत करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये अभ्यास कार्य है आपके सामने। अभ्यास कार्य लिखा गया है, समझो। किस तरह का रहेगा, क्या रहेगा, ये आपको बताया गया है। आप अच्छी तरह से सुनिए, समझो। हाईलाइटिंग कर दी गई है। अब हम शुरू करते हैं। पहले जो है हम व्याकरण का थोड़ा बहुत लेते हैं। तो व्याकरण में आपको मालूम ही है संज्ञा के बारे में, समझो। सर्वनाम के बारे में एक एक प्रश्न रहेगा, मुहावरे रहेंगे, समझो। व्याकरण में क्या क्या रहेगा, संज्ञा, तो जो आएगा संज्ञा आप देख लें, संज्ञा, सर्वनाम और मुहावरे, समझो। तो चीजें बताई जा रही है, इसी के अंतर्गत आप तैयारी कीजिए। वो सर हमने जो बताए आपको भी हैं लिखा आपको। है वो दिख नहीं रहा है। क्या, एक मिनट, क्या नहीं दिख रहा है आपको? सही है, यस सर दिख रहे हैं। एक मिनट। सर थोड़ा सा लेफ्ट। बस बात ठीक है, मैं उधर लाइन खींचेंगे। उधर उधर तो वैसे टॉपिक लिखे गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से लाइन खींचेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस। और इधर भी, इधर से इससे आगे अब नहीं लिखा जाए। अरे मुहावरे, समझो। तो दे रहे हैं जिस हिसाब से टॉपिक आप देख लीजिए। पर्यायवाची शब्द है इसमें, समास, विलोम शब्द, पर्याय, थोड़े थोड़े समास, विलोम, पर्याय, समझो। थोड़े थोड़े हम इसके दो दो तीन तीन चार चार उदाहरण दे देंगे आपको। आप देख लीजिए उनको भी प्रैक्टिस के तौर पर। और इसके बाद जो है हम जो है आपको प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी देंगे। निबंध और पत्र के बारे में तो हम आपको बता ही दिया, पत्र कौन सा है, समझो। और निबंध, समझो। पेयजल की समस्या के लिए, समझो, पेयजल अधिकारी को पत्र लिखें। पेयजल, समझो, को पत्र, जल बोर्ड को पत्र लिखें। पेयजल की समस्या के लिए जल बोर्ड को एक पत्र लिखें, इस प्रकार से पढ़ें। और विद्यालय में खेलकूद का सामान मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखें। ये पत्र आप पढ़ लीजिए। निबंध जो हमने बताए हैं
विद्यार्थी और दूरदर्शन, और इसके बाद एक हमने पहले बताया था वर्षा ऋतु, समझो, वो आप कर लें, पर्यावरण के बारे में पढ़ लें। तो इस हिसाब से आप याद कर लें, जो भी हमने होमवर्क में दिए वो बहुत अहमियत रखते हैं, तो इस बात को आप समझ लीजिए। होमवर्क में वो हमने दिए हैं गूगल क्लासरूम में, वो बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस कराई जा रही है इसमें, और जो लोग कर रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, समझो। तो इस प्रकार से ध्यान रखें। तो आपको हम ज्यादा तो हम टफ देते नहीं, सरल सरल क्वेश्चन ही हम रखते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग करें और ज्यादा से ज्यादा मार्क आए, यही हमारा उद्देश्य है, समझो। तो इस प्रकार से आप देखिए, जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, अब आप ध्यान दें। जैसे मान लीजिए आपको ये व्याकरण के प्रश्न जो है संज्ञा के रूप में आ सकते हैं, समझो। जैसे संज्ञा में देखिए, पहले पहला जो संज्ञा हम ले रहे हैं, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा, पांच, छह, तो छह पहले संज्ञा हम ले रहे हैं। तो संज्ञा में जैसे प्रश्न होता है, ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये है, पुस्तक, आम, रवि, बूढ़ा, इन चारों में आप शब्दों में आपको जातिवाचक संज्ञा बतानी है। तो इसमें आप देख रहे हैं जातिवाचक जो है कॉमन नाउन होती है ना? सर बूढ़ा। सर पूरा। बूढ़ा तो भाववाचक बूढ़ा तो विशेषण है, फिर संज्ञा है भी नहीं वैसे, समझो। वो आपका गलत हो जाएगा, इस प्रकार से आप ध्यान दें। ऐसे नहीं, ये मत बोलो ऐसे, सही जो है ना, ये तुक्केबाजी सही नहीं है, आप समझ लें पहले। तो जातिवाचक संज्ञा जो सबसे पहले आप ये जाके रवि। जातिवाचक संज्ञा जो है कॉमन नाउन को कहते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जो है, अब क्या है, सर पुस्तक, आम। पुस्तक जो है इसमें कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है पुस्तक, पुस्तक का नाम नहीं है। तो अनेक की समूह का प्रतिनिधित्व कर रही है, चाहे किसी की पुस्तक हो, हिंदी की, अंग्रेजी की, समझो, मैथ की, समझो, किसी की पुस्तक हो, पुस्तक है, उसका नाम नहीं दिया गया है। जब कोई नाम का बोध कराता है या एक वस्तु अलग चीज का बोध कराता है, तब जो है पर्सनल नाउन होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन यहाँ पे कॉमन नाउन है, कॉमन, समझो, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जो जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा सब पुस्तक। इस प्रकार से ध्यान दें, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता बहुत है। पुस्तक, समझो, पुस्तक जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। उत्तर इसमें कौन सा हुआ आपका? का वाला उत्तर आप लिख दो वैसे करके मेंशन करें, का पुस्तक। तो इस प्रकार से अब जो है संज्ञा के बारे में आपको बता ही रहे हैं हम। और देखिए, निम्न शब्दों में भाववाचक संज्ञा होगी, जैसे हम देंगे इधर शब्द हम देख लीजिए। अब ये चार शब्द हमने आपके आगे रखे हैं। निम्न शब्दों में भाववाचक संज्ञा होगी, कौन सी होगी भाववाचक संज्ञा? रोटी तो नहीं हो सकता, रोटी का तो भाव ही नहीं है कुछ, रोटी है। महल, महल भी नहीं होगा। कागज, कागज भी एक वस्तु का नाम है, नहीं होगी। बुढ़ापा। बुढ़ापा, बूढ़ा जो है विशेषण था, जैसे बूढ़ा पहले आपने बोला था, तो बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा, इससे बूढ़े होने का बोध है, वो आदमी को बुढ़ापा आ गया अर्थात वो बूढ़ा हो गया, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा, समझो, जो आपने बोला। दादाजी बूढ़े हो गए। हाँ, उत्तर बुढ़ापा, समझे।
इस प्रकार से आप देख रहे हैं बुढ़ापा, समझो बुढ़ापा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं इसे, भाववाचक संज्ञा, समझो ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से ये संज्ञा से संबंधित जानकारी हमने आपको दी, समझो। इसके बाद जो है हम सर्वनाम के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, समझो। तीसरा देखिए, सर्वनाम के जैसा मालूम है कि आपको 6 भेद हैं, समझो। ये तो हमें पहले बता दिया है सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, समझो। भेदों के नाम नहीं पूछे जाएंगे, केवल ये पूछा जा सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, समझो? हाँ संख्या के 3 भेद हैं। संज्ञा हाँ के 3 भेद है और सर्वनाम के 6 भेद है। सही है, बिल्कुल। तो इसमें पूछा जाएगा आपको कि जो है सर सर्वनाम के कितने भेद है? इसके, अब देखिए एक मिनट रुको। ओके सर। निजवाचक सर्वनाम मतलब जो अपने लिए ही प्रयोग होता है। तो कोई जो है ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, समझो। हमारा भी अलग है और तुम्हारा भी अलग है। हमारा में भी कॉमन हो गया, तुम्हारा में भी कॉमन है। मेरा लेकिन निजवाचक है। मेरा, मेरा मतलब खुद के लिए। सर मेरा। हाँ मेरा, स्वयं, मेरा, समझो। तो ये जो है इसमें आपका निजवाचक सर्वनाम है। तो उत्तर होगा मेरा, समझो। मेरा या स्वयं एक ही चीज है, स्वयं भी आ सकता है। इस प्रकार से ध्यान रखें, समझो। मेरा स्वयं, खुद का, मेरा खुद के लिए, अपने लिए ही प्रयोग होता है निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से सर ये आप शब्दों में निजवाचक संज्ञा, निजवाचक सर्वनाम लिखे हैं। हाँ, निजवाचक सर्वनाम मेरा अंडरलाइन कर दिया गया है, समझो। अंडरलाइन में कर दिया हमें क्या गया ये लिखना है क्या? करो, ये लिख लीजिए। और अनिश्चित वाचक सर्वनाम बताइए अब। इनमें कौन सा जो अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो सकता है? यहाँ यहाँ तो लिखा ही नहीं है इसमें। तेरा वह है, फिर यह है, फिर कोई है, फिर शायद है। तो इसमें सर होगा इसका तो शायद होगा। शायद संदेहवाचक होगा। संदेह है इसमें। कोई मतलब अनिश्चित वाचक, कोई मतलब का नाम पता नहीं, कोई खड़ा है दरवाजे पर, कोई खड़ा है। हाँ, कोई अनिश्चित हो गया, पता नहीं है ना, अनिश्चित। तो इस प्रकार से ये कोई जो है इसमें अनिश्चित वाचक सर्वनाम, समझो। उत्तर जो है इधर ही लिख देते हैं, उत्तर जो है कोई, है ना। सर ये अनिश्चित वाचक है। हाँ जी बोलिए। सर सर आप कैमरे को थोड़ा लेफ्ट में घुमा दीजिए। लेफ्ट में, एक मिनट। सर बोर्ड सही है। सही है, ऐसे चाहिए, यस सर आप सही होंगे। सही है पहले के नीचे। चलो ये लिखिए आप, समझो। इसके बाद जो है ये हमने मुहावरे जैसे हमने बताए थे, समझो। सर बोर्ड को आप मुहावरे देखिए, बोलिए मुहावरे देखिए आप, समझो। सर हमें राइट साइड का दिख नहीं रहा। कहाँ का? सर पत्र के बाद पता नहीं क्या लिखा है, वो दिख नहीं रहा हमें। सर आप दीपांशु को म्यूट कर दीजिए। चलो यस मुहावरे देखिए। नीचे लिख, इसमें मुहावरों के अर्थ पूछे जाएंगे, वाक्य प्रयोग नहीं पूछा, तो एमसीक्यू है, समझो।
जैसे नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखें, समझो सही अर्थ में। आप इसको मैं एमसीक्यू में दे रहा हूँ, और टाइम कम है जरा, लेकिन हम डायरेक्ट उत्तर ही देंगे इसमें। जो मुहावरे जैसे जैसे मुहावरे, इधर मुहावरे हैं और इधर जो है हम उसका अर्थ दे रहे हैं। क्या? धक्के चुटाना, बुरी तरह हराना, समझो। कमर कसना, तैयार होना, कमर कसना, तैयार होना, समझो। कमर कसना, तैयार होना, इस तरह से देखें। कमर कसना, तैयार होना, समझो। और जो है आटे दाल का भाव मालूम होना, सच्चाई पता लगना, समझो। अंगारे उगलना, उगलना है पर ये अंगारे उगलना, क्रोध करना, समझो। क्रोध करना, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, समझो। तो इन मुहावरों को आप उतार लीजिए, और रक्त और हमारा शरीर में एक पार्ट में भी मुहावरे दिए हैं, उनको भी पढ़ लीजिए, समझो। तो इस प्रकार से ये Sir, please tilt the camera downwards. एक मिनट करें, धन्यवाद सर। करो। तो इनको आप उतार लीजिए। इसके बाद हमने 3 दे दिए आपको। आप थोड़ा सा लेफ्ट में भी कर दीजिए। कसना लिखे हैं। हैं सर जी? आप थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा लेफ्ट में ले जाइए, सर थोड़ा सा सेकंड ऊपर वाला। सर बस और थोड़ा लेफ्ट। यस सर बस इतना। यही जा रहा सर है। एकदम सही है, थोड़ा सा लेफ्ट ले जाइए बस। यस सर। लेट में तो फिर सामान निकल जाएगा ना। बस सर बस इतना ही। बस, चलो करो। सर बहुत सही है, बहुत सही है, करो। परफेक्ट। चलो करिए, अच्छी तरह से आप कर लें इनको। फिर इसके बाद हम इनको हटाएंगे और दूसरा समास और विलोम पर्याय, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, समझो। इनको आप लिख लीजिए, समझो। तो रिवीजन का पार्ट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है रिवीजन, समझो। यदि आपने ऊपर के कर लिए होंगे तो मैं ऊपर के रख कर, नीचे के तो आप कर रहे हो, वहां पे तक नहीं करेंगे। ऊपर के करते केवल, ठीक यस है। सर। ऊपर के करेंगे, नहीं तो टाइम फिर। ये देखिए, है ना। अब इसके बाद हम समास के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, है ना। समास कितने हैं, है ना। 6, 4, 5 या 7, है ना। देखिए समास कितने हैं, ये दे रखे हैं ऑप्शन, 6, 4, 5, 7, है ना। उत्तर
सर 6 समास होते हैं। हाँ ठीक है, समास के 6 भेद हैं, समझो। ठीक है, ये देखिए, तो 7वां देखिए आप, के समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। सर द्वंद्व समास। बहुत सही, दोनों पद प्रधान होते हैं। ये आपके किताब का भी है। द्वंद्व समास। हाँ सही है बिल्कुल, तो इसमें उत्तर है द्वंद्व समास जो तुमने कहा। सर भूखे कौन कौन से प्यासे। समास आएंगे? जी, सर कौन कौन से समास आएंगे? जो करवा रहे हैं उन्हीं के ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, मतलब 1-2 मार्क सर आएगा। द्विगु और बहुब्री। वो नहीं आएंगे अभी, वो अभी नहीं है, आपके सिलेबस के नहीं है पहले, समझो, वो अभी नहीं आने वाले, वो समाज के भेद आ सकते हैं खाली, समझो। ये करिए तो इस सर प्रकार। तो इस प्रकार से पहले पार्ट में आपका समाज पूछे गए हैं ना, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे एग्जाम्पल है, समझो। सर हाँ जी, सर हमारे मतलब हिंदी के अंदर नोटिस कैसे लिखते हैं? नोटिस तो अभी आया नहीं है ना, फिर तुम्हारा बाद में आएगा, नोटिस अभी लेट है अभी, वो तो अभी राजप्पा वाले पार्ट में आएगा, बाद में आएगा, अभी अभी आया ही नहीं है, नोटिस तो अभी नहीं आना है। नोटिस तो चारों तरफ आप बुक खींचोगे ना, चारों तरफ चौकोर रेक्टेंगल बना लोगे आप, तो उसके अंदर लिखा जाएगा नोटिस, जैसे मतलब थोड़ा इंफॉर्मेशन होती है। सबसे ऊपर टॉप पे हेडिंग डालेंगे नोटिस, फिर हाँ उसके नीचे डेट और टाइमिंग वगैरह डाल के फिर चालू करेंगे ना। हाँ, थोड़ा 5-6 लाइन उसमें लिखोगे ऐसे बस। यस सर। आप क्या है, आपका क्या सूचना देना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन क्या देना चाहते हो, नोटिस का संबंध इन्फॉर्मेशन से है। जैसे मेरी घड़ी खो गई, समझो, तो उसमें हम लिखेंगे कल मेरी घड़ी यहाँ पे इतने समय में ऐसे ऐसे गायब हो गई, किसी को मिले गए इस पते पर लौटा दें, गए इस फोन पर संपर्क करें, बस इतने लिख सकते हैं नोटिस, ओके सर। बस। यस सर। मैं ये नोटिस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी घड़ी खो गई है, और अगर किसी को भी अगर मेरी घड़ी मिले तो सर उसमें अपन को वो भी डालना पड़ेगा कि अपनी घड़ी दिखती कैसी है। हाँ, उससे पहचान डाल दीजिए आप, हाँ मतलब ये है सर, मैं बताता हूँ। नाम और पहचान, घड़ी का नाम पहचान। हाँ सर मैं बताता हूँ। सर मैं लिखूंगा, ये मैं नोटिस इसलिए लिख रहा हूँ, मेरी घड़ी खो गई है, मेरी घड़ी का रंग लाल है, और वो बहुत इस अच्छी कंपनी घड़ी की है, मैंने वो इस पते पे छोड़ जैसे दीजिए। टाइटन कंपनी की है, टाइटन गोल्डन वॉच है आपकी, समझो, जैसे मान लीजिए हमारे टाइटन गोल्डन वॉच मेरी यहाँ पे इस समय में ऐसे हो गई है, जिस किसी को मिले तो दे दें, और अपना पता दे देंगे, अपना घर का पता दे सकते हैं, शॉर्ट में मोबाइल नंबर दे सकते हैं। सर हमारे अभी नोटिस आएगा क्या? नोटिस अभी नहीं आएगा, नोटिस कहाँ करवा रहे हैं, नोटिस नहीं आएगा, पत्र और निबंध, पत्र और निबंध बता रहे हैं अभी तो हम तुम्हें, वो भी नोटिस के बारे में नहीं कहा है। नोटिस तो बहुत बाद में आता है, आपका टिकट एल्बम में नोटिस है, वो लास्ट में सेकंड टर्म में आता है, वो बहुत बाद में आता है पार्ट, टिकट एल्बम, उसमें नोटिस है। कौन सी क्लास में आएगा हमारा ये नोटिस लिखने का? सर अभी नोटिस नहीं आएगा, वो तो 6th क्लास का तुम कह रहे हो नोटिस। ओके सर। सर अभी नोटिस राजप्पा वाला तो पिछले साल था हमारे साथ। का था ना पहले, वो तो मतलब अभी नोटिस नहीं दे रहे हैं अभी जो बता रहे थे इनको याद देख लीजिए, पत्र और निबंध देख लीजिए, मैंने जो बताए गए। ओके सर। आप देखिए, विलोम शब्द लिखिए, सर ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। हाँ जैसे कि देखो ये लाभ हानि, सूखा गीला, सही है बिल्कुल, लाभ हानि पाप पुण्य। हाँ करिए करिए, वेरी गुड, करो। बड़ा छोटा। समझदार बेवकूफ, वो पुण्य होता है। सर समझदार बेवकूफ, हाँ समझदार और बेवकूफ। दिन और रात, हाँ काला सर सफेद, राक्षस और भगवान। हाँ सही है बिल्कुल, स्वर्ग और पाताल, दैत्य और देवता, सही है बिल्कुल, स्वर्ग अंदर बाहर। करिए करिए। सर। हाँ जी, सर काला गोरा। सही है बिल्कुल, सुन रहे हैं, काला गोरा।
आप करते काला हो। चिट्टा सफेद चिट्टा। सर मुफ्त महंगा, सर सफेद काला, सर सस्ता महंगा, हैं? सर दिन रात, सर सस्ता महंगा, सर क्या क्या? सक्रिय और सर मजबूत, उपस्थित अनुपस्थित, हाँ सर आप पूरब सबको पश्चिम mute कर दो। उत्तर सर दक्षिण, डार्क नाइट, दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, सही बिल्कुल। सर दूराकर्षण और गुरुत्वाकर्षण, सर बाहर अंदर, सही। तो इस प्रकार से आप देख सर लें, काला गोरा, विलोम शब्द आपके सामने लिखे गए हैं, इनको आप सर ऊपर नीचे, सही है बिल्कुल। टी। सर नवीन और प्राचीन, देख लिया, अब नीचे का हम रब कर रहे हैं ये, समझो। 8वां प्रश्न भी आपके सामने लिखा गया है। अब जो सर लड़का लड़की, पर्यायवाची शब्द जो है आपके लिए बारे में बताया जा रहा है। सर लड़का और लड़की, सही है बिल्कुल। यस सर, कैसे सही हो सकता है, ये तो जेंडर हो गया ना। सर स्वर्ग और पाताल। सही है, स्वर्ग और नरक है। सर स्वर्ग और नर्क, पाताल आकाश, समझो। अब देखिए, 9वां प्रश्न जो है, शब्दों सर के, स्वर्ग देखिए, और नर्क। शब्दों के, वो मैंने बोला था, है ना। सही है सही है, वही तेरे बोला, कॉपी बात है। पेस्ट। शब्दों के दो दो पर्याय, आप देखिए कॉन्सेंट्रेट रखिए, शब्दों के दो दो पर्याय लिखिए। पर्याय मतलब एक के कई नाम होते हैं। बोला है। जैसे, चलो छोड़ो उसको, अब काम में देखो, जैसे फूल, समझो, फूल का हम लिखते हैं पुष्प और सुमन, समझो। किताब, पुस्तक, हाँ। ग्रंथ, और ग्रंथ। सही है बिल्कुल। और इसके बाद तो देखिए, और देखिए, आंख का देखिए आप, अग्नि। सर आग पानी, कह रहे हैं आंख, आई, सर नयन। हाँ, नेत्र, नयन। चक्षु। सही है, आ जाइए, नेत्र। सही है बिल्कुल। और देखिए, और ध्यान दीजिए, माता, माता। अम्मा। हाँ सही है बिल्कुल। आई। सर अम्मा, मातुश्री। आई तो अलग भाषा में है, पर लेकिन करो। सर पर आई भी तो उसका वही हुआ। हाँ है यस। वो। आई तो आई सर मराठी माँ। कहते हैं करो इसके। ये, इनको करिए आप, इनको उतारिए, फिर इसके बाद जो है करो। अरे आवाज नहीं। करिए। सर हो गया। ठीक है, अभी करते हैं रब, दोनों को भी कर लेने दो जरा थोड़ा, रब करेंगे, फिर अगला हम चर्चा करेंगे। सर वैसे समास कौन कौन से आएंगे? समास, गंध समास आएगा, और वो आएगा समास के भेद वगैरह, है ना। सर सारे समास के मोटे नाम आप बता सकते हैं क्या? ठीक है, हैं? सारे समास के नाम क्या क्या होते हैं? सारे समास, कौन कौन से समास होते हैं? सर वो पूछ रहे हैं कि इस समास के नाम क्या क्या होते हैं। समास के नाम तो 6 समास है ना। पहले तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास,
कर्मधारय समास ऐसे। सर छह नाम। सारे समास का नाम लिखवा दीजिए। किसका? समास के नाम यस सर। अभी लिखेंगे, रुको मेरे इस पर हो जाए। समास के नाम, समास की 6 भेजना तो लिख देते हैं लोग, क्या है। आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हो। तत्व समास, ये 6 नाम मैंने आपके सामने दर्शा दिए हैं, समझो। आपने लिखने की इच्छा रखी तो लिखवा दिए गए, समझो। लिखने सर हाँ जी, सर मुझे एक डाउट है, लेकिन वो बोलो, नहीं है। बोलिए, आप बोलिए। सर वो हमारे ग्रुप पे कुछ भेजा है कि 26 तारीख से 30 तारीख तक कुछ होगा, वो क्या चीज है? तो कुछ दिया होगा तो ब्रह्म कुमारी के बारे में कुछ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? योगा वोगा का चक्कर है। नो सर, वो योगा का नहीं, वो पता नहीं कुछ और ही चीज बता रहे थे, वो मोटिवेशनल बता रहे थे। तो देखेंगे, हम बता देंगे फिर आपको। अभी हमने देखा नहीं, बता देंगे आपको क्या है। मैंने ब्रह्म कुमारी का कुछ था, स्पीच वगैरह वगैरह, मेडिसिन वगैरह, समझो। पहले अपना आप अपना एग्जाम देख लीजिए, फिर उसके बाद देखिए उसको, ठीक है। सर 27 तारीख को है। हाँ, पहले प्रायोरिटी यही है वैसे। पहले अपना आप एग्जाम करिए, फिर इसके बाद जो उसको हमें मिले तो देख लेंगे, तो समझो। मेडि मेडिनेशन है वो, समझो, वो करे। आके एग्जाम की देगी। पहले एग्जाम प्रायोरिटी है, नवीन कुमार मीना प्रेजेंट। ठीक है। भजन सर, नवीन कुमार मीना प्रेजेंट। तो इस प्रकार से आप अपना इसके बाद आप अपना काम सुचारू ढंग से कर रहे हैं। तो इसके बाद हम कुछ प्रश्न बता रहे हैं आपको, इसके जो है पसंद भाग से। तो ध्यान दीजिए, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी हो पाती? क्योंकि उसको लगता है कि उसको याद आता है कि मेरे ऊपर भी कई कठपुतलियों की जिम्मेदारी है। इस प्रकार से आप ध्यान दें, मतलब जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। कठपुतली का मन करता है को कि वो गुस्सा क्यों आजाद आया? हो, लेकिन वो आजाद इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसको याद आता है कि उस पे दूसरी कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी है। सही। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? सर कठपुतली पाँव पर खड़ी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसे बंधन में रहना पड़ता है, इसलिए आया उसके क्योंकि पैरों सर होने के लिए सिर्फ साहस भी चाहिए, जो अन्य कठपुतलियों में नहीं है। सर कठपुतलियों को आजादी चाहिए थी और वो उसके आगे पीछे धागे से परेशान हो गए थे, इसलिए उसे गुस्सा आया था। सही है। तो इसके बाद देखिए, और मिठाई वाला पार्ट से कुछ प्रश्न हम पूछेंगे, समझो। वो नोट भी कर लें और ध्यान भी दें में। यस सर। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? या खिलौने वाले के आने पर वातावरण में क्या बदलाव आता था? सर बच्चों का, अरे प्रिपरेशन रुक जाना प्लीज। सर बच्चों का बर्ताव ये होता था कि बच्चे जहाँ पर भी होते थे वो अपनी चीजें छोड़कर वहीं से आ जाते थे और अपने घर वालों से जैसे तैसे कर करके पैसे ले लेते थे और खिलौने वाले के सामने घेरा बना लेते थे और ये प्रक्रिया होती थी। अरे उत्कर्ष सामने नहीं, उसके आसपास घेरा बना रहे थे। सही है। अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? वो इस बार इसलिए पैसे नहीं लेगा क्योंकि वो दूसरे के बच्चों में अपने बच्चे गलत देखता था। वो यही कहा कि कहानी के अंत में कि मैं इससे पैसे नहीं लूंगा। जिस तरह वो मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे समझ कर ये मिठाई उन्हें देता हूँ। हाँ,
सर आप खिलौने वाले एक के आने पर बच्चे भागे भागे क्यों आते थे? क्योंकि खिलौने वाला तरह तरह की चीजें बेचता था जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती थी। भाती थी। मिठाई वो वाला दोनों अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? मिठाई वाला मिठाई वाला और भी जगह जाना इसलिए होता था चीजें बेचता बेचने के लिए। क्योंकि बच्चों और उसके माता पिता को एक ही चीज खरीदने की इच्छा नहीं रहती थी और वो महीने बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे अन्य दूसरी जगह सामान बेचने जाना होता होगा और उसे दूसरे भी काम रहते होंगे। सही, बिल्कुल, बहुत सही, गुड। समझो, इस प्रकार से आप ध्यान दे रहे हैं, समझो। और फिर जो सही है आंसर क्या होगा? रक्त और हमारा शरीर पाठ के प्रश्न देखिए। सर हाँ जी, सर इसका सही आंसर क्या होगा कि वो इतने महीनों बाद क्यों आता था हमें? सही है, वो महीनों बाद आता था, बात सही है, करेक्ट है। जो तुमने बोला वो सही था, जो बोला था सही था। सर ये भी तो हो सकता है कि वो क्योंकि उसको अन्य जगहों पर जाना था और वो ये भी नई सही नई है, चीजें पॉइंट सही लाता है, था। पॉइंट सही है। अरे दो सर और सर ऐसा ये भी हो तो सकता है क्योंकि बनवाने में टाइम लगता हो। सर हाँ, ये सही सर ऐसा भी हो सकता है कि करेक्ट है। उसे वो खिलौने जब मंगवाते तब वो महीने महीने में आते होंगे और मिठाइयाँ और जो भी वो वो तो आपने खरीदता है मन से वो आप लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं हाँ, आप, समझो, पॉजिटिव है सब। ये अपनी हाँ, मर्जी का प्रश्न ये है। अपने सोच समझ के लिख सकते हैं। यस होगा कहा है ना, एक अनुमान पर है, अनुमान लगा के आपको लिखना है इसके ऊपर। यस रक्त सर और हमारा शरीर पाठ के आधार पर हमें पौष्टिक आहार क्यों लेना चाहिए? हमें पौष्टिक आहार इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होनी चाहिए और पौष्टिक आहार हमारे शरीर में खून बनाने में मदद करते हैं, इसलिए हमें पौष्टिक आहार खाने चाहिए और इससे अनीमिया भी नहीं होता है। सही, कुछ पॉइंट है लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा लिखने की आवश्यकता है इसमें, समझो, ठीक है। सर और कौन कौन से होंगे? पौष्टिक आहार, रक्त और हमारा शरीर पाठ के आधार पर यह बताइए कि हमें पौष्टिक आहार क्यों लेना चाहिए। नहीं, एक पॉइंट तो आपने बोल दिया कि हमारे शरीर में खून की कमी ना हो और हमारा मतलब खून उससे रहेगा, आप बीमारियां काम भी करेंगे, दूर रहती है कमजोरी और नहीं हम रहेगी। स्वस्थ रहते एक पॉइंट हैं। है वैसे, ये पॉइंट है वैसे, सही है, ये मेन पॉइंट तो यही था वैसे। और भी जो जिससे हम हर कुछ बने रहें, हमें ताकत बनी रहे और हम काम करते रहें, जल्दी थकान महसूस ना करें, समझो, हम स्वस्थ रहते हैं और हमारे हमको बीमारियां भी नहीं होती। ये भी पॉइंट है वैसे, ठीक है। पौष्टिक आहार से बशर्ते पौष्टिक आहार की बात है, पर ये किसी सर आप व्यक्ति को रक्त चढ़ाने से पूर्व उसकी जांच क्यों की जाती है? किसी व्यक्ति सर को प्रश्न बोलो, सर सर प्रश्न क्या था? किसी भी व्यक्ति को खून चढ़ाने से पहले उसकी जांच क्यों की जाती है? ताकि हम उसका रक्त समूह जान सकें। ये भी है, पॉइंट सही है, समझो? सर क्योंकि उसका उसका खून दूसरे उसका खून का पता लगा सके। इस प्रकार से देखिए, और देखिए इसके बाद ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ हैं? ब्लड बैंक में रक्तदान करने से यह लाभ है कि दूसरों की अगर जरूरत पड़े तो दूसरों की हम जान बचाने के कार्य काम आ सकते हैं। बस और रक्त मिलने में आसानी रहती है, सर में बर्बाद नहीं होता। सर ब्लड बैंक में खून देने से ये फायदा है कि है ना, दूसरे को इस रक्तदान करने से दूसरे की जान बचाई जा सकती है। सही, बहुत सही। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? सर खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि एक खून के रक्त कण में करोड़ों की संख्या में रक्त कण होते हैं, इसलिए हम खून को भानुमति का पिटारा कहते हैं। जैसे प्लाज्मा होता है क्या, प्लाज्मा, प्लेटलेट,
सफेद कान। हाँ ये सर, ये सारा खून के अंदर होता है, इसलिए हम बासमती का पिटारा कहते हैं। सही है, इनके भी नाम जरा याद करें, है ना। सर एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? अनीमिया से बचने के लिए हमें अपने पौष्टिक आहार, सब्जियां, फल आदि खानी चाहिए। हम्म, हरी सब्जियां प्रकार से खाना आप चाहिए देख रहे हैं। जिसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है। हम्म, और देखिए, और मिनरल्स, विटामिन होते हैं। अब जो है महाभारत में आ रहे हैं थोड़ा सा। बाल महाभारत। पांडव अपनी मां कुंती के साथ लाचा गुरु से निकलकर ब्राह्मण वेश में किस नगरी में रहने लगे? सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। पांडव अपनी मां कुंती के साथ लाचा गुरु से निकलकर ब्राह्मण वेश में किस नगरी में रहने लगे? ये जरा थोड़ा टफ पड़ेगा। एक चक्रा नगरी, एक चक्रा, ठीक है, एक चक्रा नगरी। हाँ ध्यान रखिए। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा। अभिमन्यु था। ठीक है। अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था। सही, बिल्कुल। और जो है अम्बालिका कौन थी? अंबालिका की पत्नी थी। सर अंबालिका एक राजकुमारी थी जिसे जिसे क्या था? बोलिए। कोई बात नहीं, तब कोई बात नहीं, अच्छी तरह याद करिए। देवव्रत ने क्या प्रतिज्ञा की? सर देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा की कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेगा, वह कभी भी राज्य पर नहीं बैठेगा। और वह ठीक है। देवव्रत किसका पुत्र था? देवव्रत शांतनु का। हाँ, उसकी माँ का नाम क्या था? देवव्रत माँ का नाम गंगा था। गंगा का कौन सा पुत्र था? सर देवव्रत। सर देवव्रत जिसे शांतनु और गंगा का 8वां पुत्र था। ठीक है, 8वां पुत्र था। सही, बिल्कुल। 8वां पुत्र। तो इस प्रकार से आप कर रहे हैं याद, समझो। तो धीरे धीरे अब सर हाँ जी। अम्बा ने एकांत में भीष्म से क्या प्रार्थना की? अम्बा ने एकांत में भीष्म से यह प्रार्थना करी कि वो भीष्म से शादी में बोलो। अम्बा ने एकांत में भीष्म से क्या प्रार्थना की? उसने यह प्रार्थना करी कि वो उसे उसके पत्नी की तरह अम्बा ने ये प्रार्थना की कि वह किसी और को अपने मन में अपना पति मान चुकी है, तो उसको उसके पास छोड़ दिया जाए। हाँ, उसका नाम क्या था? साल्व। शाल्व देश का नरेश। नो सर, उसने तो भीष्म को ही माना था ना पति। तो अरे भीष्म नहीं, साल से ना कि भीष्म। अरे भीष्म साल को वह अपना दिल दे चुकी है, उसे पति मान चुकी है, समझो। इसलिए आप मुझे छोड़ दें, समझो। सही है, बिल्कुल, बहुत सही। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को पांडवों को क्या लौटाने को लिए कहा? सर एक बार क्वेश्चन बोलना। सर पांडवों ने, एक मिनट, श्री कृष्ण ने पांडवों को क्या लौटाने के लिए कहा? राज्य। हाँ, राज्य लौटाने को कहा। राज्य लौटाने को कहा। पांडु पुत्रों के नाम बताइए। वो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। टोटल पुत्र कितने हुए? युधिष्ठिर, नकुल, टोटल सहदेव। पुत्र हुए 5। हाँ, सही, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपका थोड़ा बहुत रिवीजन माल महाभारत को भी टच किया गया। पत्र आपको बताया जा रहा है। पत्र जो है आपका, जो है जो हमने बताए थे वही पत्र प्रधानाचार्य जी को
खेल कूद का सामान मंगवाने के लिए एक पत्र लिखें, और पेयजल की समस्या के लिए जल बोर्ड को एक पत्र लिखें। ये पत्र दोनों पढ़िए। निबंध जो है विद्यार्थी और दूरदर्शन, समझो, वर्षा ऋतु और पर्यावरण, इनके बारे में पढ़ लीजिए, समझो। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे, आपका समय समाप्त हो रहा है। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, समझो। आप अच्छा करेंगे। कोई डाउट यदि आपका अभी है तो आप पूछ सकते हैं अभी। सर आगे सर आपने जो लेटर लिखवाया है उन दोनों में से ही आएंगे या फिर कोई अलग टॉपिक से आएंगे? जो लेटर हमने आपको लिखवाए भी बोले थे मैंने, दोनों लेटर के टॉपिक उन्हीं में से आएंगे। और बोलिए। सर हाँ सर आपने जो समाज के 6 भेद लिखवाए हैं उनमें से छठा क्या है? साफ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुब्रीहि बहुब्रीहि का समास। हाँ, और बोलिए। और हाँ। कोई डाउट? सर मुझे सर गंगा उसके हर एक पुत्र को गंगा के अंदर क्यों बहा देती थी? क्योंकि उन्हें पिछले जन्म का श्राप था। उनको वचन दे रखा था कि ना, जो भी मैं करूंगी उसमें तुम कुछ नहीं कहोगे, इसलिए बहा देती थी। नहीं सर, क्योंकि हाँ। जो भी उसकी कोख से पैदा हो रहे थे वो सब थे ऋषि। हाँ, वो तो पुरानी बात, वो उसमें आया बताया नहीं था, बात बहुत बढ़ जाएगी। तो बताया नहीं है, वो सब थे ऋषि। बात सही है, श्राप मिला था। वो करेक्ट है, वो करेक्ट है। तो हाँ, सप्त ऋषि थे, ठीक है। भीष्म पितामह भी एक ऋषि थे, पर हाँ। उन्हें पैदा होना पड़ा क्योंकि उस वक्त शांतनु ने उन्हें टोक दिया था कि आप ये क्या कर रही है अपने पुत्रों के साथ। सही है, बिल्कुल। तो इसे 8वें पुत्र को छोड़कर चली गई। और फिर भीष्म हाँ जी जी, correct। भीष्म ओके, ने और कोई डाउट यदि आपका कोई संबंधित हो तो? क्या था? हो गया? नो डाउट सर। ओके, वेरी गुड। सर। ओके, बाय सर। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन। थैंक यू। बाय 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 सर। बाय बाय।